एक बार की बात है, ऋषि नारद जो अपनी चतुराई और चालबाजियों के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने देवताओं को कुछ नया देखने की योजना बनाई। वे सोचने लगे कि क्या होगा यदि महादेव और उनके रुद्रावतार हनुमान जी के बीच युद्ध हो। उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से एक दिव्य फल की रचना की। यह फल ऐसा था कि इसे खाने वाला असीम शक्तिशाली हो जाता। नारद मुनि ने वह फल महादेव जी के पास ले जाकर कहा, प्रभु, यह फल केवल सबसे योग्य भक्त को दिया जाना चाहिए। आप तय करें कि कौन इसका हकदार है। महादेव जी ने उस फल को देखकर कहें, हनुमान मेरा सबसे प्रिय भक्त है, लेकिन इसे ग्रहण करने के लिए उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए। नारद जी ने सहमति जताई और हनुमान जी को संदेश भेजा कि महादेव जी उनसे प्रसन्न हैं और उन्हें कैलाश बुलाया है। हनुमान जी ने तुरंत कैलाश पहुँचे और महादेव जी को प्रणाम किए। नारद जी ने महादेव को संकेत दिए कि युद्ध की स्थिति बनाई जाए। महादेव जी ने कहे, हनुमान, यदि तुम सच में मेरे सबसे बड़े भक्त हो तो इस फल को मुझसे छीनकर दिखाओ। हनुमान जी ने सबसे पहले विनम्रता से कहा, प्रभु, आप ही इसके स्वामी हैं, मैं इसे कैसे छीन सकता हूँ। लेकिन महादेव जी ने आदेश दिया कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। हनुमान जी ने आदेश का पालन करते हुए फल लेने का प्रयास किया। यहाँ से एक अद्भुत और भव्य युद्ध की शुरुआत हुई। महादेव जी ने अपने त्रिशूल और तीसरी आंख का उपयोग किए, तो वहीं हनुमान जी ने अपनी गदा और अपार शक्ति से प्रतिकार किए। दोनों के बीच एक ऐसा तेजस्वी युद्ध हुआ कि आकाश में अंधकार सा छा गया और पृथ्वी हिलने लगी। देवता और ऋषि यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए। जब यह युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, यह मेरी परीक्षा नहीं बल्कि मेरी भक्ति की पराजय है। आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपसे कभी युद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी के इस समर्पण ने महादेव जी को प्रसन्न किया। महादेव जी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, यह युद्ध तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए था। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह दिव्य फल तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है। देवताओं ने जब यह देखा कि हनुमान जी ने अहंकार के बिना अपनी भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन किया तो उन्होंने उनसे प्रेरणा ली। नारद मुनि ने अपनी योजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि यह युद्ध अहंकार के विनाश और भक्ति की विजय का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, जब वह भक्ति के साथ जुड़ती है तभी उसका सही उपयोग होता है। अगर आप लोगों को यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।